ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 30 जनवरी 2025। वरदान है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। बाबा ने इतने साल हमको जो ज्ञान दिया, बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा हमको यही सिखा रहे हैं कि सदा बच्चे मेरे याद में रहना। जितना याद में रहते हो, जितना साथ में रहते हो, उतना आपके लिए भी सेफ है, सफलता मिलता रहेगा। आपका सारा जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। लेकिन योग करने के लिए बाबा ने अलग अलग ज्ञान दिया, अलग अलग विधियां दी। फाइनली हम यही चाहते हैं कि सदा भगवान हमारे साथ में रहे, जुदा न हो। जुदा माना सेपरेशन, अलग न हो। तो अलग न होने के लिए क्या करना है? बाबा कहते हैं स्नेही स्वरूप। हम भी आत्माएं हैं, बाबा भी आत्मा है। हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, संबंध। बाप, टीचर, सदगुरु, वैरायटी। लेकिन अपनी लौकिक जिंदगी में देख लीजिएगा, हम किसी के साथ बातें करते हैं, रहते हैं, तो सभी लोगों के साथ सारी बातें शेयर नहीं करते हैं। हम लोगों को फ्रेंड के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि समान है। दिल का सारी बातें उनके साथ शेयर करते हैं, उनका राय ले लेते हैं। उनके साथ खेलना, झगड़ा करना, प्यार करना, कूदना, उनके साधन को उठाना अधिकार से। कभी कभी पैसा चाहिए तो मांगना, कभी वो चाहते हैं तो देना, उनको गाली देना, उनका गाली आपको सुनना। ऐसे वैरायटी रूप में हम फ्रेंड के साथ रह सकते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं मेरे साथ में स्नेह स्वरूप में रहना। स्व आत्मा का रूप, शरीर का रूप नहीं, आत्मा का रूप। स्नेही रूप में बाबा के पास जो भी जायदाद है ना, अधिकार से ले सकते हो और किसी को दे भी सकते हो उठाकर, अधिकार से। तो हमने देख 2 बार एग्जाम्पल भी आपको कहा था। करीब 10-12 साल पहले हम माउंट आबू गए थे कुमार भट्टी में। तब सूरज भाई जी को एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट दिया था 3-4 दिन। उनके साथ में उनका लौकिक रिलेशन भी एक बहन है, गीता बहन। तो उनको भी एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट दिया था हमने। तो सुबह भाई जी ने बुलाया और ट्रीटमेंट दिया, तो उन्होंने गिफ्ट दिया। तो शाम को गीता बहन को ट्रीटमेंट देना था तो दिया। तो गीता बहन ने पूछा, भाई जी ने कुछ गिफ्ट दिया क्या? मैंने कहा "हाँ, दिया है"। क्या दिया? मैंने कहा एक दिया है। मैंने कहा ठीक है, वेट करो। तो गीता बहन अंदर जाकर बड़े गिफ्ट लाकर मुझे दे दिया। तो उन्होंने सूरज भाई से पूछा नहीं, अधिकार से उठाकर लेकर आके दे दिया। सूरज भाई के साथ उस रूम में, माना उस समय तो कोई नहीं थे, बाकी रूपेश भाई और सभी भाई रहते हैं, लेकिन उनको अधिकार नहीं है देने का। सूरज भाई खुद उतना अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, गीता बहन ने दिया। माना वो अधिकार सूरज भाई ने दिया है ना, इसलिए उन्होंने तो उठा को दिया। लेकिन वर्तमान समय में हम क्या करते हैं? बाबा, क्या है बच्चे, शांति दे दो ना, सुख दे दो ना,
ये समस्या का समाधान करो ना, इनको शक्ति दे दो ना, मांगते हो बच्चों के रूप में। तो बाबा कहता है ऐसा नहीं, मैंने आपको ताला चाबी दे दिया है, उठाओ, जिनको देना है देनो, तीनों लोकों में जितना चाहिए तो दे दो ना। समुद्र कहता है एक व्यक्ति को, जितना पानी चाहिए लेकर जाओ, कुछ भी करो, मैं पूछता नहीं हूं, जितना चाहिए पानी लेकर जाओ। नहाते हो, पीते हो, किसी को दे तो, कुछ भी करो, लेकर जाओ पानी, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे स्नेही स्वरूप बनो देने के लिए। और सदा हर बात में आपको कोई डाउट्स आता है, क्लेरिफिकेशन चाहिए, बाबा से तुरंत बातें करना, उनके साथ खेलना, कूदना, मस्त रहना। तो बाबा को याद करना आपको मुश्किल होगा, बाबा से अलग होना मुश्किल होता है। याद करना मुश्किल नहीं, अलग होना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा समय भी उनके साथ अब अलग रहे तो आपको लगता है कि मैंने कुछ खो लिया है। जिस वर्तमान समय में आप जानते हो ना, मोबाइल को अपना साथी बनाया है। 5 मिनट मोबाइल नहीं है तो क्या होता, कुछ खो गया है, ऐसा एहसास होता है ना। पहले तो दिन में एक आधा घंटा मोबाइल को यूज करते थे, लेकिन आज पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमार लाइफ। मोबाइल के बिना हम नहीं रह सकते हैं। पहले हम पर्स लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन मोबाइल लेकर जाना चाहिए, है ना। शरीर को भोजन खिलाना भूल जाएंगे, लेकिन मोबाइल को चार्ज करना नहीं भूलेंगे। ऐसा कंडीशन हमारा अभी आ गया है ना। तो बाबा के साथ में ऐसे क्लोजेस्ट एंड नियरेस्ट एंड डियरेस्ट रिलेशनशिप रखना फ्रेंड के रूप में, तो लंबे समय तक बाबा के साथ बातचीत करना आपके लिए आसान होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जस्ट फॉर फॉर्मेट के रूप में बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, प्यार का सागर है, खुशी का सागर। ऐसा नहीं। फ्रेंड के साथ बातें करने में वहां कोई फॉर्मेट नहीं रहता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं रहता है, पूछ कर लेकर जाने का कोई नहीं रहता है, परमिशन लेने का भी कोई जरूरत नहीं रहता है। उन्होंने आपको परमिशन दे दिया, आपने उनको परमिशन दे दिया। आपने बाबा को कहा बाबा देखो ये तन मन आपको जब चाहिए ना आप ले लो, मुझे लेने पूछने का जरूरत है, टक से मन ले लो। आपने बाबा से एग्रीमेंट किया। और बाबा भी कहता है बच्चे मेरे पास जो भी जायदाद है ना, लेना है तो आप ले लो, किसी को देना है तो दे दो, आपको भी मैंने परमिशन दे दिया है। तो ऐसे लेन देन के खेल में हम ऐसे मस्त रहेंगे, और दुनिया के साथ रहना हमको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे इस विधि को निरंतर सदा याद करने के लिए अपने साथ में रखना। तो बाबा के साथ फ्रेंड बनना, स्नेही स्वरूप, है ना। बाबा के साथ रहना, आपको घबराहट नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, है ना। इतना फ्री एंड फ्रैंक आराम से। कोई कोई सोचते हैं पहले योगेश भाई से बात करना है तो वो भाई जी बिजी रहेंगे, ये होंगे वो होंगे, है ना। उसके बाद एक बार दो बार बात करेंगे तो क्लोजनेस हो जाता है। उसके बाद भाई जी हमारे जैसे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बात कर सकते हैं, है ना। तो इसी बाबा के साथ भी ऐसे रखना, लेकिन याद रखना बाबा योगेश भाई जैसे फ्री नहीं रहता है, वो भी बहुत बुद्धिमान है। बाप समान आप बनेंगे तभी तो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप आपके साथ रखता है। जिसके साथ फ्रेंड बनना है तो उसके समान बनना पड़ता है ना। बाबा का तो सोचे सभी को देने का, आपका सोचे लेने का, तो मैच नहीं होता है। बाबा का है निस्वार्थ, आपका है स्वार्थ, मैच नहीं होता है ना। तो बाबा का संस्कार, इंटेंशन आपके जैसे ही होगा, उनके जैसे आपका होगा, तो बाबा आपको फ्रेंड बनाएगा। देखो, मम्मा और बाबा बहुत लंबे समय तक साथ में रहते थे हर कर्म में, लेकिन दादियों को है ना, बाबा के साथ में रहना घबराहट होता था। बाबा ने कुछ कहा तो तुरंत सुनकर भागकर बाहर आती थी। समझ में नहीं आया तो मम्मा को पूछती थी बाबा ने क्या कहा, है ना।
इसी लौकिक में भी है ना, पति पत्नी ज्यादा समय साथ में रहते हैं, लेकिन बच्चे पिताजी के साथ नहीं रहते। ज्यादा समय रहेंगे तो डांटेंगे, तो थप्पड़ लगाएंगे, तो थोड़ा भय रहता है ना। ऐसे ही बाबा के साथ स्नेही रहना। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। आपका फ्रेंड कौन है? बाबा। वर्तमान समय में वो क्या चाहता है? बच्चे मुझे जगह दे दो, जो भी करना है मैं कर लेता हूँ, आप बीच में मत आना। तो फ्रेंड को जो चाहिए वैसे आप करके देंगे, वो फ्रेंड आपके साथ में रहेगा। वो तो सदा विश्व के आगे प्रत्यक्ष होना चाहता है। आप तो शांति दे दो करके मांगते हो, तो संस्कार मिलन नहीं होता है। वर्तमान समय में बाबा बस इतना चाहता है, मन को सबसे हटाकर दिन में ज्यादा समय मन मेरे हाथ में दे देना, बाकी का काम मैं कर लेता हूँ। अपने मन को व्यर्थ संकल्पों में, नेगेटिव थॉट्स में या विकार में, अपने शरीर की जिंदगी में ज्यादा सोचने लगेंगे, तो वो क्या, क्यों आपके साथ में रहेगा बताओ? आपके फ्रेंड को अपने घर में बुलाते हो, वो आकर बैठा है, आप मोबाइल देख रहे हो, टेलीविजन देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, भोजन खा रहे हो, उनसे बात ही नहीं करते हो, तो वो आपके घर में रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। आप भोजन करते हो, साथ में भोजन खाओ, सोते हो अपने साथ उनको सुलाओ, वॉकिंग के लिए जाते हो उनको साथ में लेकर जाओ, बातें करते जाओ। तो हर दिन में जो भी कर्म करते हो उनको साथी बनाओ, तो और कहाँ भी नहीं जाएगा वो, है ना। तो अपने हिसाब से बाबा को साथ में मत रखना। बाबा जो चाहता है उसके अनुसार अपने को मोल्ड करना, उसी बातों में ही आप डिस्कशन करना। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो, तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। इसे बहनें भी घर में रहते हैं, सोचते हैं ये ब्रेकफास्ट मेरे पति के लिए ठीक है क्या? इवनिंग स्नैक्स मेरे पति को अच्छा लगता है क्या? क्योंकि साथ में रहते 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 मालूम रहता है ना। तो लास्ट संडे बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे, कर्म के समय में भी आपका चलन और चेहरे द्वारा भगवान का प्रत्यक्षता होना चाहिए। बच्चों ने हाथ भी उठाया, सिर भी हिलाया, और बच्चे पूछ रहे, बाबा कुछ विधि तो बताओ, शॉर्टकट तो बताओ, सदा बिंदु बिंदु कर कर हम साथ में तो नहीं रख सकते हैं। तो बाबा ने एक शॉर्टकट बताया, विधि बताया, बच्चे मुझे फ्रेंड बनाओ, मेरे साथ बातें करते रहो, तो मैं आपके साथ में हूं ना। तो बातें करते 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 क्या होगा, मैं आपके साथ में रहने के कारण मेरा प्रत्यक्षता में ऑटोमेटिकली कर लेता हूं। ऐसे खाते पीते सोते चलते ईश्वर ज्ञान के बारे में चिंतन करते, सदा बाबा के साथ रखते रखते क्या होता है जानते हो? ऐसे बच्चे स्नेही बनो तो ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगी। हाँ। इसी- चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो, तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। जो भी संकल्प रूपी भोजन खाते हो ना, तो सोचना ये आपके फ्रेंड को अच्छा लगता है। बाप कहता है विश्व कल्याण, आप कहते हो सेंटर कल्याण। बाबा कहते हैं सबका कल्याण, आपको कहते हो परिवार का कल्याण। मैच होता है क्या? बाबा कहते हैं आत्मा के लिए, हम कहते हैं शरीर के लिए। बाबा कहता है देने के लिए, हम सोचते हैं लेने के लिए। तो जो भी करते हो बाबा के साथ मैच होता है क्या, दिल पसंद है क्या, चेक करो। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगी। जिस दिन बाबा ने जो मुरली दी है, उसके आधार पर अब साधना करना। साधु सन्यासी लोग, भगत लोग भगवान के प्रति तपस्या करते हैं, कुछ कामना इच्छाएं रखकर भगवान से शक्ति लेने के लिए।
यहाँ भगवान ने हमको इतना आसान बना दिया है, बच्चे आपको पूछने का जरूरत नहीं है। सुबह ही मैं आपको वरदान पहले दे देता हूँ, आपको क्या लेना है, हमको क्या पूछना है नहीं, आपको क्या लेना है पहले ही मैं वरदान दे देता हूँ। उस वरदान के आधार पर आप क्या करो, तपस्या करो। और हम बच्चों का भाग्य तो देख लीजिएगा, बाकी लोगों को बाबा उस दिन सुबह देता है, हमको तो एक दिन पहले ही दे रहा है, ताकि एक दिन पहले आप इतना रेडी रहो, अमृत वेले से ही तपस्या कर सको। तो हमारे ऊपर बाबा का कितना दृष्टि है, कृपा है, बाबा देख रहा है। तो अमृत वेले में जब बैठते हो, आज मुझे क्या तपस्या करना है, नहीं तो आज सारा दिन मैं मन भगवान के हाथ में दूंगा, तो उस मन को बाबा कैसे यूज करेगा। ए बाबा पहले ही कहा देता है। तो ऐसे करने से आपको क्या पूछना है, क्या मांगना है, किस विधि से योग करना है, तपस्या करना है, सोचने का ही जरूरत नहीं है। वरदान में बाबा ने कह दिया, लेकिन उसके इक्विवेलेंट रूप में आप तपस्या करेंगे, तभी आपको वो वरदान मिल जाएगा। तपस्या नहीं करेंगे, वो वरदान आपका नहीं होगा। इसलिए सच्चे स्नेही, यहाँ तपस्या माना बाबा कहते एक जगह पर बैठकर करना नहीं। भले अमृत वेले में, नुमा शाम में, जब भी टाइम मिले करो, उसके साथ में बाबा 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 निरंतर तपना, बातें करना। ऐसे सच्चे स्नेही, उनको योग निरंतर भी रहेगा, सहज भी रहेगा। यदि स्नेही स्वरूप को समान समूह स्वरूप में परिवर्तन कर दो, तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा। स्नेही बनते 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 क्या हो जाएगा, समान। भगवान से बात करते 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 क्या करेंगे, आप ही करो ना, आप ही करो ना, समान बन जाएंगे। बाबा से ही करवाना स्टार्ट करेंगे, उनको ही आगे रखेंगे। अभी समझ लो आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, समझ लीजिए एक एग्जाम्पल। एक दिन योगेश भाई आपके घर में आ गए, आपने बुलाया। फर्स्ट डे आते ही आप तिलक लगाकर वेलकम करते हैं, फूल देते हैं, और एसी का रूम देते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, पालना, हम भी खुश होते हैं। एक दिन हो गया, स्लोली नेक्स्ट डे कहते हैं, भाई जी थोड़ा सा काम है, वो लोगों को थोड़ा भोजन परोसेंगे क्या। हमने कहा ठीक है भाई जी, नो प्रॉब्लम, टाइम है ना, परोस लेते हैं। परोस लिए। थोड़ा टाइम के बाद कहते हैं, वो जो बर्तन है ना, थोड़ा रसोई में लाके रखेंगे क्या। हमने कहा ठीक है, रखेंगे। थोड़े समय के बाद पूछते हैं, आपको भोजन बनाने को आता है क्या। आता है। थोड़ा वेजिटेबल काट के दे देंगे। हाँ, काट के दे दिया। तो आप, आपके यहाँ सांबार कैसे बनाते हैं? घर में बनाते हैं क्या। हम बनाते हैं, तो बना दीजिए ना। बना लिया। आपको अच्छा लगा, आप क्या कहते हैं, भाई जी एक काम कीजिए, क्या है, हर रोज सांबार आप ही बना दीजिएगा। ठीक है। तो स्लोली हम क्या करते हैं, उनको यूज करते 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 हमारे से भी अच्छा वो काम कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी उनको ट्रांसफर कर देते हैं ना। वैसे योग आप करो, ज्ञान आप सुनाओ, हर कर्म भगवान को दे देते हैं, और समान। बाबा को कहते हैं, हम भी कुछ कम नहीं है। 5,000 साल, और स्पेशली संगम युग में इतना साल, आपने कहा हमने किया। अभी आपको, हमको कहने का जरूरत ही नहीं है, हमने जो कुछ चाहिए दे दिया, आपको जो करना है करो, हम खा लेंगे। आप कहे हम करें, हमने नहीं किया तो आप डांटे, ये क्यों चाहिए। आपको दे दिया है तन मन धन, जो भी चाहिए आप करो, और फल हम ले लेंगे, अनुभव करेंगे। इसीलिए स्नेही स्वरूप समान स्वरूप हो जाएगा। ठीक है। तो अमर, आप कभी भी मरेंगे नहीं। मरेंगे माना आप बाबा से कभी जुदा नहीं होंगे, और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। कभी भी आप भगवान को अलग नहीं करेंगे। टाटा बाय बाय। कोई हो ना हो, आपके साथ भगवान सदा साथ में रहेगा, किसी ना किसी रूप में। कुछ भी नहीं है तो भी शांति का एहसास होता रहेगा। थोड़ा भी टाइम मिले, उनसे बातें करो, है ना। मैं भी देखता हूँ,
जिनकी इसके साथ संस्कार मिलन होता है ना, लंबे समय तक बात करते रहते, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5-6 घंटा, कितना जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। सब्जेक्ट क्या है? जब फोन पर बैठते, पर्सनली बैठते, पहले सब्जेक्ट ही नहीं रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता है। कोई सब्जेक्ट का कोई वहाँ क्या है, फेंस नहीं रहता है, कोई भी हो सकता है आपस में। उनका पर्सनल लाइफ का हो, पुरुषार्थ का हो, सेवा का हो, यज्ञ का हो, उनके परिवार का, वट एवर इट में भी, हमारे बारे में भी वो पूछ लेते हैं। क्यों? फ्रेंड है ना, आपस में आराम से बातें कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि फ्रेंड बना हमारा सारा दिन बाबा से बातें मत करते मत बैठना, हाँ, थोड़ा साधना भी करना, किस समय क्या करना है वही करते रहना। ठीक है? तो ऐसे करने से सहज रूप से आप बाबा को साथ में रख सकते हो। सदा ध्यान के आधार पर बिंदु, कलर, किरणें करते रहेंगे ना, आपके लिए सिर दर्द आ जाएगा, उसमें नेचुरलिटी नहीं रहता है, वो जैसे कि आर्टिफिशियलिटी जैसे हो जाता है ना। ऐसे एक फॉर्मेट नहीं रहना चाहिए कि सहज रूप में उनके साथ व्यवहार हो। तो बाबा को अलग रखना आपको अच्छा नहीं लगता है। स्लोगन: स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। अपना भाव कभी भी समय के अनुसार चेंज करने का इजी नेचर। जैसे कि देखो, पानी का स्वभाव कैसा रहता है, किसके साथ भी वो मिल जाता है, ठंडी के मौसम में ठंडी, गर्म के मौसम पर गर्म। उनको तीखा दे दो, स्वीट दे दो, जो भी दे दो, वो अपने को परिवर्तन कर लेता है ना। वही एक आयरन को देखो कितना स्ट्रांग रहता है, वो चेंज नहीं करता है ना। इसी अपना स्वभाव को इतना इजी करो, क्योंकि बाबा का जो सोच है ना, हर सेकंड, हर दिन चेंज होता ही रहता है। उसके अनुसार आप चेंज नहीं होंगे, आपके फ्रेंड के अनुसार, आपके लिए मुश्किल होगा। कभी कभी देखा होगा, आप जिनके साथ रहते हो ना, भले ऑफिस में, भले घर में, ऑफिस में ऑफिसर के साथ, या अपने पति के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ, सास ससुर के साथ, वो हर सेकंड में अपने स्वभाव को चेंज करते रहते हैं। एक सेकंड में खुशी है, दूसरे सेकंड में गुस्सा आ जाएगा। तो क्या करें? हमको चेंज करना पड़ेगा ना समय के अनुसार। बाबा का मुरली भी देखो, अभी कभी ज्ञान के बारे में कह रहे हैं, अभी कभी सेवा के बारे में कह रहे हैं, अभी अभी अपनी कमियों के बारे में कह रहे हैं, अभी कभी ताले बजाने के बारे में बाबा कह रहे हैं। सब कुछ ऊपर उठाते, उसके बाद कहते लेकिन ये कमियां है, ये भी कह देते हैं। तो उसके अनुसार हमको क्या करना है? चेंज करना है। स्वभाव को इजी बनाओ, लेकिन पुरुषार्थ को नहीं। पुरुषार्थ को इजी नहीं बनाओ। पुरुषार्थ माना क्या है? हर सेकंड, हर मिनट आप में कमाई होता ही रहना चाहिए, आत्मिक उन्नति होता ही रहना चाहिए, उसमें बहुत अटेंशन रखना। बाबा के साथ, लोगों के साथ भले आप चेंज हो जाओ, लेकिन निरंतर कमाई तो होते ही रहना चाहिए, वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ऐसे अटेंशन रख लेना, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, समझ लीजिए हम जहां भी सेवा के लिए जाते हैं, हम ऐसे फिक्स होकर जाते हैं कि हम स्पीकर है, नहीं। ओके, स्पीकर का पार्ट है स्पीकर, ज्ञान सुनाओ। उसके बाद स्पीकर का पार्ट हो गया, वहां जरूरत है भोजन परोसने का, यस, चेंज करो पार्ट। बर्तन मांजने का काम है, चेंज करो पार्ट। ड्राइविंग करने का है, चेंज करो पार्ट। अपने स्वभाव को इजी करो। नहीं 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 नहीं, मुझे तो सेंटर वालों ने सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए बुलाया था, योग कराने के लिए बुलाया था, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता हूं, नहीं। जैसे लौकिक घर में भी आप देखते हो ना, कभी कभी रिश्तेदार आते हैं, उनको भोजन बना के देना पड़ेगा, बर्तन मांजना पड़ेगा, शादी में जाना पड़ेगा, कभी कभी बच्चों को ट्यूशन देना पड़ेगा, है ना। इसे लोगों के अनुसार, समय के अनुसार अपने स्वभाव संस्कार को चेंज करना पड़ता है ना। कभी कभी कोई कुछ कहते हैं तो सुनना पड़ेगा, कभी कभी गुस्से से किसके ऊपर डांटना पड़ेगा। इसे स्वभाव को चेंज करते हैं ना। तो बाबा कहता है, पहले व्यक्ति के अनुसार, वायुमंडल के अनुसार स्वभाव चेंज किया है, लेकिन कमाई रुकना नहीं चाहिए। पुरुषार्थ जो भी करो, रूहानी कमाई होते ही रहना चाहिए, उसके तरफ अलबेले मत होना, फुल अटेंशन रखना। ओके, ओम शांति।